अब की बार कांग्रेस सरकार। अच्छा। कांग्रेस सरकार अब की बार जीतेगी फुल बहुमत से। अच्छा। जनता का ओपिनियन यही बोल रहा है कि जनता परेशान हो चुकी है। हाँ। ये चाहे महंगाई को ले लो, हाँ। चाहे आप देश में इतने दंगे फसाद हो। ये मैंने हिंदू मुस्लिम किया है, उसने लड़ाई की है उसने तो। भी बदलाव करके लाना है हमें, बीजेपी को हटा के दूसरी सरकार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन। हाँ, क्योंकि अमेरिका इस बार गठबंधन कांग्रेस की सरकार। इंडिया। इस बार गठबंधन कांग्रेस की सरकार। इंडिया। जी बिल्कुल। क्यों? क्यों नहीं, परिवर्तन होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि 9 साल और 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है देश के पड़ते हुए कि जो इस बार जनता कहने का मतलब है कि वोट दे सके। अच्छा। ठीक है। हाँ। और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। कह रही है जनता का ओपिनियन पोल। वो मैं क्या कह रहा हूँ, ओपिनियन को क्या करेगा, अभी बदलाव करके लाना है हमें, बीजेपी को हटा के दूसरी सरकार की चेहरा में लाना है मुझे। तो क्योंकि भी 10 साल की हिसाब तो हमें इनसे लेना है। इनमें कितने घोटाला है क्या है हमें तो पता लगे। का हिसाब तो ईडी विपक्ष से ले रही है। नहीं, मैं वो कोई नहीं ले रहा। अब जनता को, अब जनता इतना जागरूक हो गया है कि हर एक 5 साल में पूरा डिटेल नेट पे डाल दिए और हर घर में उसको पता लगे कि हमारे इतनी इनकम सोर्स भारत सरकार को हुआ है और इतनी इस जगह पे तो खर्चा हुआ हमें है। तो ये अधिकार दिया गया है ना, ITI लगा के हम अब ये सारी चीजें जान सकते हैं। अरे जान कहाँ रहे हैं हम, हमारी जनता को इतनी मैंने 40% तक जनता को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अच्छा। 40% को पता ही नहीं है। हाँ। और क्यों नहीं पता है? नहीं, 30% जो है हाँ। वो तो उनके बारे में पूछना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको उससे फायदा है। हाँ। बनिया की सरकार को बनिया को फायदा उनको पता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि वो 2 तलवारें है। हाँ। इधर अगर जो विपक्ष है उसको 2 लाख देना है हाँ। और जिधर वो गद्दी पे बैठा है उसको 5 लाख देना है, तो वो घूम चुप के रहेगा। मगर हम गरीब कहाँ जाएंगे, जो रिक्शा चला रहे, ठेला चला रहे, एक छोटा सा सेक्शन में काम कर रहे। अब ये जागृति हो रखा है, हमको हिसाब चाहिए, हमें बड़े आदमी से कोई हिसाब नहीं लेना है। बड़े आदमी से हिसाब नहीं लेना है। तो जिस तरीके से 400 पार का नारा है उस पर आपका क्या कहना है? हमें क्या कहे, 400 का पार, वो तो रवि बताएगा। 400 पार हो रहे हैं हाँ। कि जा रहे हैं, ये कोई पता नहीं है इनका। तो अभी जो ईडी का मसला चल रहा है, समन पे समन विपक्ष को भेजे जा रहे हैं, उसके लिए आप देख लीजिए ना, वो इतने घबरा चुके हैं। हाँ। वो सामने वाले इतने घबरा चुके हैं कि विपक्ष के पीछे ईडी लगा रहे हैं। पर मोदी सरकार तो ये कह रही है कि हम घबरा नहीं रहे, विपक्ष घबरा रहा है इसलिए गठबंधन कर रहा है। नहीं, अरे विपक्ष गठबंधन कर रहा है, हाँ। आप नहीं घबराए, ईडी लगा रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, ईडी लगा के और उसके बाद कह धमका रहे हो कि मेरे में आ जाओ तो तुम्हारे घर में ईडी नहीं जाएगा। वैसे ममता जी को कर दिया, हाँ। इधर कर दिए हाथी छाप को। ठीक है, अब हम क्या क्या किनका किनका नाम बताएं। सबको तो कर रहा था, केजरीवाल में भी बंदे को भेजे थे हमारे तरफ से, आ जाओ मैं इतना से इतना दे दूंगा, वो खुल गया। आप डरे हो तभी तो विपक्ष को मिला रहे हो। अगर नहीं डरे रहते तो विपक्ष के क्यों मिलाते? उधर बोल रहे थे नीतीश को, पलटूराम को कभी मैं अपने शामिल करूंगा ही नहीं है, और तुरंत वहां उसको नीतीश को शामिल किया और बोला ये तो हमारा ही है। तो ऐसा कैसा, तुम घबराए हो तभी तो संभल रहे हो यार, तभी तुम तो खोज रहे हो सभी को। भूखा आदमी थाली की तरफ भागता है, पेट भरा हुआ थाली के पीछे भागता। तो इतना मिलाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये विपक्ष मिला नहीं, अगेंस्ट क्यों खड़ा हो रहा है? देखिए, इसमें भी बहुत बड़ी पार्टी है। हम लोग छोटे आदमी इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते। हाँ। हम लोग इतनी नहीं, मगर हम अपनी जो सोच है हाँ। कि हम अपना बदलाव, हम वोट तो नहीं इस देंगे बार कांग्रेस को वोट आप? हाँ देंगे, हम कांग्रेस को देंगे। तो जनता बदलाव बदलाव जनता चाहती है, बदलाव चाहती है। रीजन का काम किया कांग्रेस ने, बीजेपी ने क्या किया बताओ? 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, काम किया उसने। अच्छा, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया है, उसने लड़ाई की उसने तो। वो तो कहते हैं धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिया, और रोजगार दे दिए, महिला सुरक्षित। राम मंदिर लेने जाएंगे हम। अच्छा, बाहर भिगवाएंगे क्या? केंद्र में कांग्रेस, स्टेट में यहाँ पे केजरीवाल। यस, मोदी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? वो गरीब के लिए बहुत भला किया है। अच्छा, कैसा भला किया है? गरीब के लिए बहुत आसान किया रास्ता। अच्छा, आपकी क्या परिस्थिति में सुधार आ गया जो आपको लगता है गरीब के लिए भला हुआ है? बहुत सुधार हुआ है। जैसे में गरीब के लिए कोई कुछ भी लोन होता है, कुछ भी रोजगार भी होता है। हाँ। तो मिल जाता है। लोन तो आपको ही भरना है महाराज। भरना तो है, कमा के पहले सरकार तो देती तभी ना भरते हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने कौन सा लोन पास किया है? अभी तो आधार कार्ड जो लोन होता है, PM आवास योजना। अच्छा, आपको खुद ही नहीं पता कौन सा लोन पास होता है? नहीं, खुद उतना पता नहीं है। पता नहीं है, पर
बीजेपी को देना है वोट। यही है बस। अच्छा, हमारे अकॉर्डिंग तो हमारे अकॉर्डिंग तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन। हाँ, क्योंकि अमेरिका की हम बात करें हाँ। तो वहाँ पर दो पार्टियाँ हैं, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिकन। हाँ। कभी ये आएगा 5 साल में तो कभी 5 साल वो आएगा। हाँ। तो डेवलपमेंट के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन। हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, किसी एक ही आदमी के पास हाँ। 70 आना ये अच्छा मैसेज नहीं है। तो वो कुछ भी करे, इंडिया जीतेगी इस बार? बिल्कुल जीतना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आपको जीतना चाहिए। अच्छा, बीच में ईवीएम का बड़ा जोर शोर से चल रहा था, वॉलेट पेपर से कराएं ये वो, आपको लगता है कि ये जायज़ है? हाँ, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अब ईवीएम जब सभी लोग कह रहे हैं हाँ। कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, हाँ। तो केवल मतलब बीजेपी का कहना है कि केवल ईवीएम से हो, तो क्यों? अगर बीजेपी को उसमें कोई लालच नहीं है तो वो क्यों नहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं ईवीएम को? हाँ। क्यों मतलब अपने मतलब उसको पकड़ के रखे हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर है इसके अंदर, इसलिए वो मतलब नहीं चाहते कि मतलब बैलेट पेपर से चुनाव हो। कुछ ना कुछ तो पंगा जरूर है, जब तक उनको एडवांटेज नहीं है तो वो क्यों उसी पीछे भाग रहे हैं? वो हाँ। कहीं ना कहीं कुछ है ना, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा दिख रहा है इसके अंदर, इसलिए उन्हें हटाना चाहते हैं। आपकी बार कांग्रेस सरकार, अच्छा। कांग्रेस सरकार आपकी बार जीतेगी फुल बहुमत से। अच्छा। आपकी बार 400 के बार नहीं होगा, टेंशन मत लो। 400 का जो लंका लगा रहे हैं ना, 400 भी नहीं होगा। 400 भी नहीं होगा? 400 पार नहीं होगा आपकी बार। रीजन? लहसन का रेट तो 400 बच के उसको कमी नहीं हो रहा है। और ये राम करे, राम को जो लाया उनको लाएंगे। चलो हम तो मान लिया राम को लाएंगे, अंबानी अडानी को कब लाओगे? मेहुल चौकसी को कब लाओगे? नीरव मोदी को कब लाओगे? देश से करोड़ रुपए लेके भाग गया है, उनको कब लाओगे? राम को तो ला लिए, राम धर्म के नाम के वोटों की लंका लगा रहे हो तुम, लोगों को बहका रहे हो। हाँ, जनता को बहका रहे हो तुम। इस बार किसकी सरकार? तो कब लाओगे इनको? इंडिया गठबंधन की। हाँ? इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की। तो जनता बदलाव चाहती है? हाँ, तो जो 400 पार का नारा है उसका क्या? ये लोग भाई 400 पार करेंगे। ये 400 पार करेंगे क्योंकि मोदी जी बोल रहे हैं 370 बढ़ा दो, हाँ। तो 400 पार होगा नहीं। अच्छा, 370 बढ़ जाएगा, 400 पार हो जाएगा। इस बार परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स। जनता का ओपिनियन पोल क्या बोल रहा है? जनता का ओपिनियन यही बोल रहा है कि जनता परेशान हो चुकी है। हाँ। ये चाहे महंगाई को ले लो, हाँ। चाहे आप देश में इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, कोई चैन से नहीं है। हमारा देश गरीबी में इतना नीचे आ चुका है। 2014 की बात करें तो 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 2 लाख 5 करोड़ का कर्जा है। देश कर्जे में डूब रहा है। ये कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, क्या डंका बज रहा है? हमारी देश की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर यही इकोनॉमी वाला है, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं 5 लाख की गाड़ी खड़ी कर दूँ टशन के लिए अपने देश में, तो भाई मैं कर्जदार हुआ ना। हाँ। ये बात करते हैं पाकिस्तान की, तो मैं पाकिस्तान से क्या लेना देना? हमें यहाँ पे अपना देश संभालना है। 2000 अब इनका खेल खत्म हो चुका है। 2014 से 2024 10 साल हो गए इनको, बहुत होता है। हम बदलाव चाहते हैं, ऑफकोर्स बदलाव होगा। इंडिया आएगी? चाहे इंडिया गठबंधन आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे 10 पार्टी कोई भी आए, हम बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल। बदलाव चाहते हैं, चाहे गठबंधन आ जाए। हाँ, कोई भी है। ये 400 पार का जो नारा है, ये कितनी हकीकत है इसमें? मैडम, ये 400 पार का जो नारा है, ये बीजेपी की ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये ईवीएम में घोटाला करना जानती है। हाँ। ये 500 पार भी बोल देंगे, इनका बस चले तो। इनका नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इनके लिए कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अच्छा। हाँ, ये बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखें, निष्पक्ष चुनाव हो तब पता चलेगा इनको। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी हमारे किसान भाई यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पे इतने दिन से परेशान है। पहले भी उनको आश्वासन दिया था, वो कानून वापस लिया था, अभी भी वो बॉर्डर पर है, तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? कुछ लोग बोलते हैं उनको वो टेररिस्ट है, वो खालिस्तानी है, वो देश के विरोधी है। अरे देश के विरोधी, आप उनकी बात तो सुनो। अगर वो गलत मांग रखते हैं तो आप उनके खिलाफ उनको समझाओ, अगर नहीं समझते तो आप उनके खिलाफ एक्शन लो। हमारा देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारा देश का युवा बेरोजगार हुआ है, हमारा जो देश है हेल्थ के मामले में बहुत पिछड़ा है, इंडेक्स के मामले में, हंगरी इंडेक्स के मामले में बहुत पिछड़ा है। हमारा देश इतना वो हो चुका है कि हमारा देश, ये कहता है ना मोदी जी बाहर जाते हैं। अरे मोदी जी ने 10 सालों में क्या करी? विदेश यात्रा करिए, इससे ज़्यादा तो कुछ करा नहीं है। कहते हैं हमने रोड बनवाए, रोड तो अब से पहले भी बनते थे, अब से पहले भी तो रोड बनते थे। तो 2014 से लेकर अब तक कोई मुझे तो विकास नज़र आता नहीं है। 9 महीने का विकास होता है, 9 महीने में पैदा हो जाता है। 9 साल हो गए बीजेपी को, अब बीजेपी का खेल खत्म है। अब के कुछ नए, चाहे थर्ड फ्रंट हो, चाहे कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन हो, बदलाव ऑफकोर्स बदलाव चाहते हैं।